हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का अपना टॉपिक रहेगा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। मतलब कि जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर लेती है उसके बाद कंपनी पे क्या ऑप्शन होता है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो उन शेयर को कैंसिल कर सकते हैं या उनको री इशू कर सकते हैं। सो आज हम स्टडी करेंगे जी जब कंपनी जो शेयर फॉरफिट कर लेती है, जब उनको री इशू करती है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और उसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट होता है। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है शेयर तीन टाइप में इशू हो रखे होते हैं। या तो वो पार पे इशू हो रखे होते हैं, या वो प्रीमियम पे इशू हो रखे होते हैं, या वो डिस्काउंट पे इशू हो रखे होते हैं। बट मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल शेयर्स हैं वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। ये केस आपका कभी भी नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि ओरिजिनल शेयर्स होते हैं वो या तो पार पे इशू होंगे या प्रीमियम पे इशू होंगे। जब उनको फॉरफिट कर लेंगे उसके बाद हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं कि या तो हम इनको दोबारा से री इशू करेंगे, या तो इनको हम पार पे ही री इशू कर सकते हैं, या इनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, या इसको हम प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, ओरिजिनल शेयर्स नहीं कभी भी डिस्काउंट पे इशू होंगे, बट जब हम शेयर्स री इशू करते हैं उनको हम डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। और इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और जब हमने ओरिजिनल शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रखे थे, जब हम उनको फॉरफिट करते हैं तो इनको भी हम तीन कैटेगरीज में री इशू कर सकते हैं। या तो इनको हम पार पे करेंगे, या हम इनको दोबारा से डिस्काउंट पे री इशू करेंगे, या इनको हम प्रीमियम पे री इशू करेंगे। अब हम ये सारे केस वन बाय वन स्टडी करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि इन डिफरेंट केसेस में हम जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग विद एनी क्वेश्चन, सबसे पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कंपनी शेयर फॉरफिट करती है क्या होता है। जैसे कि कंपनी ने 400 शेयर फॉरफिट करे सपोज करो, और जो कंपनी री इशू करती है उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सारे के सारे एक ही टाइम पे री इशू कर दे। हो सकता है वो जैसे उसने फॉरफिट किए 400, यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉरफिट 400, और उसने री इशू कितने किए, री इशू किए उसने 300। और जो बचे हुए 100 शेयर्स हैं वो उसने सपोज करो अभी नहीं री इशू किए, वो क्या करेगी, उसे लेटर ऑन री इशू करेगी। जो ये 300 शेयर्स होते हैं जब हम इनको री इशू करते हैं जो इनका शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस होता है, क्योंकि ये अब हमने री इशू कर दिए और री इशू करने के बाद अगर कुछ इन पे फिर भी बैलेंस बच रहा है वो क्या अपने लिए, वो है अपने लिए कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। जो इन शेयर्स का बचा हुआ बैलेंस होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा होगा हमारे पास, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम कैपिटल रिजर्व में। और जो बचे हुए 100 शेयर्स हैं जो अभी इशू नहीं किए उनको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, उनको ऐड करेंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। और आपको पता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है, ये आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर। और शेयर होल्डर फंड के अंदर एक हेडिंग होती है कौन सी, शेयर कैपिटल। वहाँ पे आप इस बैलेंस को क्या करोगे, इस बैलेंस को आप वहाँ पे करोगे ऐड। और जो आपने री इशू कर दिया अगर उनका कुछ बैलेंस बच रहा है ये कहाँ पे आएगा, कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व किस हेडिंग के अंदर आता है, कैपिटल रिजर्व आपकी हेडिंग के अंदर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस बैलेंस को हम वहाँ पे ऐड करेंगे। अब मैं आपको ये समझाता हूँ एक न्यूमेरिकल से। आज का अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है द डायरेक्टर ऑफ पॉलीप्लास्टिक लिमिटेड रिजोल्व्ड दैट 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच to be forfeited for non-payment of second and final call of ₹30 per shares. Out of this 150 shares were reissued at 60 per share to मोहित। मतलब कि जो पॉली प्लास्टिक के डायरेक्टर्स थे उन्होंने 200 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट करे। और फॉरफिट क्यों करे, क्योंकि उस पर ₹30 जो सेकंड एंड फाइनल कॉल थी वो नहीं मिली। और शेयर्स कितने थे टोटल, 200 जो उन्होंने फॉरफिट किए। और एक शेयर कितने का था, ₹100 का। और इस पर मिली क्या नहीं, मिली नहीं हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल। हमें मिल कितना चुका होगा, हमें मिल चुका होगा इस पर ₹70। और इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ दीज 150 शेयर्स वर री इशूड एट 60 पर शेयर। मतलब कि जैसे आपने 200 शेयर्स फॉरफिट करे, इसमें से आपने 150 शेयर्स तो क्या कर दिए, 150 शेयर आपने कर दिए री इशू। और बचे कितने शेयर्स हैं आपके पास, बचे आपके पास अभी 50 शेयर्स। जो 150 शेयर्स का बैलेंस होगा अगर कुछ बचता है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में क्यों, क्योंकि ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है।
सो जो शेयर फॉरफिट करने के बाद कुछ कैपिटल प्रॉफिट बचता है उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और जो बचे हुए 50 शेयर्स हैं जिनको हमने अभी री इशू नहीं किया उनको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, उनको ऐड करेंगे हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। सो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जब हम अपना जर्नल प्रिपेयर करेंगे सो यहाँ पे लिख देंगे हम बुक्स ऑफ पॉली प्लास्टिक लिमिटेड। सो यहाँ पे ये आपको लिखना मैंडेटरी है, वरना अगर आप ये नहीं लिखोगे तो जो एग्ज़ामिनर है वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। इसके बाद आप अपना प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे। फॉर्मेट में यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है डेट, उसके बाद आता है लेज़र फोलियो, लेज़र फोलियो के बाद आता है आपका डेबिट अमाउंट और फिर आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। और क्योंकि ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है सो इसमें हमें क्या रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ शेयर फॉरफिचर की एंट्री और क्या रिकॉर्ड करनी है जब हम उन शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। सो आपने क्या शेयर्स फॉरफिट किए, आपने किए इक्विटी शेयर्स फॉरफिट। सो आप यहाँ पे लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद इस पे मिली क्या नहीं, इस पे मिली नहीं सेकंड एंड फाइनल कॉल। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो हमें मिली नहीं, और हमें इस पे मिल कितना चुका है, हमें इस पे मिला है जो हमें इस पे एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई, फर्स्ट कॉल मिल गई। सो वो सारा का सारा बैलेंस हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। और वो क्या कंपनी के लिए, वो है कंपनी के लिए एक प्रॉफिट, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो टोटल शेयर कितने का था, टोटल शेयर था 100 रुपीज़ का। और हमने उस पर सारी कॉल कर ली, मतलब हमने एप्लीकेशन भी मंगवा ली, फर्स्ट कॉल भी, सेकंड कॉल भी, बट उसने पे क्या नहीं करी, सिर्फ सेकंड कॉल। सो हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है वो कितने से डेबिट करेंगे, 200 शेयर्स हैं। और कोल्ड अप अमाउंट कितना है, 100। आपको पता है यहाँ पे हम कोल्ड अप से एंट्री करते हैं, तो कोल्ड अप क्या सारा का सारा कॉल कर लिया। सो यहाँ पे आएगा 20,000। और इसके बाद हमें सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने की नहीं मिली, 30 रुपये की थी और 2000 शेयर्स थे। सो जब आप 200 शेयर्स को 30 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा 6000। और ऐसे ही इक्विटी शेयर फॉरफिचर में कितना जाएगा, आपको 30 रुपये नहीं मिले, 70 रुपये तो आपको ऑलरेडी मिल ही चुके हैं ना। सो आपको कितने का बेनिफिट हुआ, आपको बेनिफिट हुआ 14,000 का। सो यहाँ पे आ जाएगा 14,000। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, 200 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल एट ₹30 पर शेयर। और ये लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। अब आपकी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, क्योंकि अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े उसमें हमने री इशू का कोई केस नहीं पढ़ा, बट जो आज आपका ये क्वेश्चन है इसमें हमने शेयर्स री इशू भी किए हैं। सो जब आप शेयर री इशू करोगे सो शेयर री इशू की एंट्री क्या होती है। सबसे पहले शेयर री इशू एंट्री को समझने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब हम शेयर री इशू करते हैं उनको आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, उनको आप पार पे भी इशू कर सकते हो, और उनको आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो। सो ये तो नॉर्मल केस है, बट आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है, जब डिस्काउंट का केस है उसमें जो मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो कितना हो सकता है, जितना आपको उस पर पहले ही कैपिटल प्रॉफिट मिल चुका है। मतलब कि जैसे कि आपने 150 शेयर्स री इशू किए ना, सो आपने 150 शेयर री इशू किए और उन पे आपको पहले ही बेनिफिट कितने का मिल चुका है, आपको पहले ही बेनिफिट 70 रुपये का मिल चुका है। सो अगर एक शेयर 100 का था तो 70 रुपये तो आपको मिल ही चुके हैं पहले। सो आप उनको मिनिमम 30 रुपये में इशू कर सकते हो, इससे कम में आप कभी भी री इशू नहीं करोगे। अगर इससे कम दी होगा सो वो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगी और उसमें आप लिखोगे, उसमें आप कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे, उसमें आप क्या लिखोगे कि एज़ पर कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट के लीगल प्रोविज़न है उसमें क्या है, जो हम शेयर री इशू करते हैं उसका मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है कि जितने का शेयर था और जितना आपको उस पर ऑलरेडी मिल चुका है। जैसे कि आपको ऑलरेडी 70 रुपये मिल चुके थे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के मिला के, सो मिले कितने नहीं थे, 30 रुपये। सो आप उनको मिनिमम 30 रुपये में री इशू कर सकते हो, ज़्यादा में तो आप कितने में भी कर सकते हो, बट अगर आप वो से मिनिमम अमाउंट पूछे सो मिनिमम अमाउंट कितना होगा, जो शेयर की फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी थी 100, और इसमें से आपने कितना कलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, आप कितना कलेक्ट कर चुके हो, आप कलेक्ट कर चुके हो ऑलरेडी 70 रुपये। सो आप मिनिमम उसे 30 रुपये में री इशू कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमने वो री इशू किए 60 रुपये में, मतलब कि 100 का शेयर था, 60 रुपये में हमने री इशू किए। सो जो हमने कलेक्टेड अमाउंट था वो कितना यूज़ किया होगा, वो हमने यूज़ किया होगा 40, क्योंकि हमें शेयर तो 100 रुपये में ही री इशू करना है ना।
क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो शेयर जिस अमाउंट को होता है उसे उसी अमाउंट में री इशू किया जाता है। मतलब कि जैसे पहले शेयर 100 का था, बट आप उसे मिनिमम कितने में री इशू कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो 30 में। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमने वो 60 में री इशू किया। 60 में री इशू किया मतलब कि आपने उसे 40 का तो डिस्काउंट दिया है, बट आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट आप उतने का दे सकते हो जितना आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हो उससे। सो आप मैक्सिमम उसे 70 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो, बट आपने दिया कितने है का, आपने दिया है 40 रुपीज़ का। सो जो 70 रुपये आपने कलेक्ट किए थे उसमें 40 रुपीज़ आपने यहाँ पे यूज़ कर लिए। सो हम इस जर्नल एंट्री को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्या आएगा, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्योंकि आपने यहाँ पे दिखाया था कि आपको 14,000 का बेनिफिट हुआ, बट आपने कितने का यूज़ कर लिया, यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया 40 का। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, आपने टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट किए, आपने फॉरफिट किए 200 शेयर्स, और आपने रीइशू कितने किए हैं, आपने रीइशू किए हैं 150, और अभी कितने ने रीइशू किए आपने 50। सो आपने ये शेयर्स तो दोबारा से रीइशू कर दिए, और ये आपने अभी रीइशू नहीं किए। सो टोटल शेयर्स का अमाउंट कितना था इक्विटी शेयर फॉरफीचर का, आपका टोटल अमाउंट था 14,000, और टोटल शेयर्स कितने थे 200, मतलब कि पर शेयर पे कितना आया, पर शेयर पे आया आपका 70 रुपये, बट आपने तो सिर्फ रीइशू किए हैं 150। सो जब आप 150 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तब ये कितना आएगा, तब ये आएगा अपना 10,500। मतलब कि आपके पास कितना बैलेंस है जो आप मतलब शेयर फॉरफीचर में या जो आप डिस्काउंट में यूज़ कर सकते हो, वो है आपके पास 10,500 रुपये। मतलब कि आपने सिर्फ 150 शेयर रीइशू किए है ना, सो आपके पास 10,500 तक का आप डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हो। बट आपने डिस्काउंट कितने का ऑफ़र किया, आपने 150 शेयर्स रीइशू किए, और एक शेयर आपने 60 में इशू किया, और करना कितने का था 100 का। सो कितने का डिस्काउंट दिया आपने 40। सो जब आप 150 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा 6,000। सो आपने 6,000 तो यहाँ पे यूज़ कर लिया, और आपको बैलेंस कितना मिलेगा, यहाँ पे लिखो 150 डिवाइड बाई 40, और यहाँ पे क्या आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 60। सो यहाँ पे आएगा आपका 9,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी, वो क्रेडिट होगी पूरे के पूरे 15,000 से। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, आप नरेशन में यहाँ पे लिखोगे री इशू ऑफ 150 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एज फुल्ली पेड ऑफ ₹60 ईच। और ये लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड होती है। अब आपने जो शेयर री इशू करे, अगर उन पे कुछ बैलेंस बचता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है कैपिटल प्रॉफिट। सो कैपिटल प्रॉफिट को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो, आप ट्रांसफ़र करते हो कैपिटल रिजर्व में। अब आपको पता है आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था इन शेयर्स पे, 150 शेयर्स पे, टोटल 200 शेयर्स का तो 14,000 था, बट आपने 150 शेयर्स री इशू किए ना, सो 150 शेयर्स का बैलेंस बच रहा था आपका 10,500, आपने 6,000 तो यूज़ कर लिया, सो बचा कितना 4,500। सो आप 4,500 कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, 4,500 आप ट्रांसफ़र करोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो आप यहाँ पे लिखोगे इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो यहाँ पे कितना आएगा बैलेंस, यहाँ पे आएगा 4,500, और कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे इसे, आप ट्रांसफ़र करोगे इसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो यहाँ पे लिखोगे आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पे भी कितना अमाउंट आएगा 4500। और नरेशन में आप क्या लिखोगे, नरेशन में लिखोगे आप प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ 150 फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, कि जो आपने 150 शेयर्स फॉरफिट करे उस पर आपने कितना कलेक्ट किया था, 10,500 का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कलेक्ट किया था। आपने 6,000 तो जब उनको री इशू किए वहाँ पे यूज़ कर लिए, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया 4500 में। और एक चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है, जैसे आपने ये 150 शेयर्स री इशू किए, आप इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे, जो इनका टोटल अमाउंट था आप 10,500 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे। अगर आप 10,500 का पूरा डिस्काउंट ऑफर कर देते उनको, मतलब कि जो आपने शेयर फॉरफीचर का बैलेंस अभी तो 6,000 यूज़ किया, अगर आपको किसी क्वेश्चन में 10,500 यूज़ करना पड़ जाता तो सारा का सारा बैलेंस यहीं पे यूज़ हो जाता, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास कुछ बचता ही नहीं। सो आप जो ये जर्नल एंट्री है इसको पास ही नहीं करते। सो जो आपकी क्वेश्चन होता वो सिर्फ इन्हीं 2 एंट्री में क्या हो जाता, इन्हीं 2 एंट्रीज़ में वो फिनिश हो जाता। अब हम इसको देखते हैं कि इसका हम बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा।
तो मैं अब आपको यहाँ पे एक रफ बैलेंस शीट बता देता हूँ, मतलब कि डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल मैं आपको जब बताऊंगा जब मैं आपको पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। अभी क्योंकि ये मतलब एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर पार्ट है, सो मैं आपको ये समझा दूंगा कि बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सो जब आप शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करोगे, उसमें जैसे कि आप यहाँ पे क्या लिखते हो, ऑथोराइज्ड इशूड एंड फुल्ली पेड कैपिटल। सो जो उसका बैलेंस आएगा, सो उसमें आप क्या ऐड करोगे, उसमें आप ऐड करोगे ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और शेयर फॉरफीचर का कितने का अमाउंट ऐड करोगे, आप ऐड करोगे सिर्फ 50 शेयर्स का। सो 50 शेयर्स का कितना था, एक शेयर्स पे आपको कितना कलेक्ट हुआ था 70, और 50 का कितना था 300। सो आप जो शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करते हो, जो नॉर्मली कैलकुलेट करते हो कि इतने शेयर्स हैं, इतने फॉरफिट कर लिए, सो आप शेयर फॉरफीचर में कितना ऐड करोगे, आप शेयर फॉरफीचर में ऐड करोगे 3500 अमाउंट, मतलब कि जो ऊपर का अमाउंट होगा उसमें आप इतना ऐड करोगे। और उसके बाद दूसरा नोट्स टू अकाउंट आप किसका बनाओगे, आप बनाओगे यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस का। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे सब हेडिंग बना के क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हुआ, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ आपका 4500। सो आप बैलेंस शीट में इस तरीके से इसे शो करोगे। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर जैसे शेयर कैपिटल का भी अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ जाए, सो वो इस क्वेश्चन में क्योंकि कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल शेयर्स नहीं दे रखे, सो इसलिए यहाँ पे मैंने एक रैंडम बैलेंस शीट या जिसे हम रफ बैलेंस शीट बोलते हैं वो प्रिपेयर करी। जब एक पर्टिकुलर प्रॉपर क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ हैं वो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट भी हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक लिमिटेड हैज़ अ सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, ₹20 per share called up. The director forfeited 200 equity shares held by a shareholder who had to fail to pay first call made ₹10 per share. Later, the directors reissued a forfeited shares at ₹20 per share, paid up at ₹15 per share. Pass the journal entries of forfeiture and reissue of shares. मतलब कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कंपनी है, क्या है कंपनी का नाम, मालिक लिमिटेड, और उसके टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, और कितने का एक शेयर 25 का। बट उन्होंने कॉल कितना कर रखा है, सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट है सिर्फ 20 रुपये। और इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 इक्विटी शेयर्स हैं, उसने हमें फ़र्स्ट कॉल नहीं पे करी, और फर्स्ट कॉल कितने की है 10 रुपीज़ की। सो उसने ये नहीं पे करी, सो हमने उसके शेयर्स क्या फॉर कर लिए, उसके शेयर्स हमने कर लिए फॉरफिट। और उसके बाद हमने ये ही शेयर रीइशू किए, कितने के, एक शेयर हमने रीइशू किया 20 का, और कितना उससे हमने कॉल किया, हम उसने सिर्फ पे किया हमें ₹15। सो और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, लेटर द डायरेक्टर रीइशूड दिस फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹20 पर शेयर, पेड अप एट ₹15 पर शेयर, मतलब कि 20 का शेयर रीइशू किया उनको, बट उन्होंने पे कितना किया, सिर्फ 15 रुपये। सो अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एज़ यूजुअली जर्नल एंट्रीज़ का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ। सो ये बन गया अपना फॉर्मेट, और हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी फॉरफीचर की। सो फॉरफीचर की एंट्री की होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल के आगे क्या आएगा, इक्विटी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन है कि शेयर्स कौन से हैं, शेयर्स हमारे पास इक्विटी शेयर्स। सो टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट किए 200, और 200 पे उसने पे क्या नहीं किया, पे नहीं किया उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल कितने की है 10 रुपये की। सो फर्स्ट कॉल में कितने का बैलेंस आएगा 2000। और उसके अलावा अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि आपने ऑलरेडी उससे कितना कैलकुलेट मंगवा चुके हो। सो कितने का शेयर था 25 का, बट आपने सिर्फ अभी कॉल कितने तक की, आपने सिर्फ कॉल करी है सिर्फ 20 रुपये की। सो जो बचा हुआ 5 रुपये था वो क्या आपकी, वो है आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल। सो इसमें से उसने 10 रुपये पे नहीं किए, सो उसने पे कितना कर दिया बैलेंस, वो हमें पे कर चुका है 10 रुपये। सो ये है फर्स्ट कॉल, और ये क्या होगा, ये जो 10 रुपये है ये इसमें आपकी एप्लीकेशन भी होगी और इसी में आपकी अलॉटमेंट मनी भी होगी। सो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना आया, क्योंकि शेयर्स कितने हैं 200, और 200 की जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो वो कितना आएगा, वो आएगा 2000। और शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी, शेयर कैपिटल आपकी डेबिट होगी 4000 से।
और आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की है रीइशू की, और रीइशू कितने में की है, एक शेयर रीइशू किया 20 रुपये का, बट सिर्फ शेयर होल्डर ने पे कितने का किए, शेयर होल्डर ने पे किए 15। सो 5 रुपये हमने क्या दिया उसे, 5 रुपये का हमने उसे डिस्काउंट ऑफर किया। सो डिस्काउंट का मैं आपको क्या बता चुका हूँ, आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना ऑफर कर सकते हो, आप मैक्सिमम डिस्काउंट जितना आप ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हो उससे, जैसे कि वो 10 रुपये दे चुका है ना, मतलब कि जितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस होता है आप उतना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। और इसमें क्योंकि सारे के सारे शेयर्स री इशू हैं, क्योंकि जब सारे शेयर्स री इशू किए हैं तो आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो 2000। बट अगर यही सारे शेयर्स ना री इशू करके अगर 100 शेयर्स होता है तो आपको सिर्फ वो बैलेंस फिर 100 शेयर्स का निकालना होता है और फिर आप उतना ऑफर कर सकते थे उसे डिस्काउंट। सो अब अपनी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और ये भी क्या होगा डेबिटेड, और उसके बाद क्या होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपने कितने में रीइशू किए 15 में, और मतलब टोटल कितने का रीइशू किया था 20 का। सो 15 रुपये सिर्फ उसने पे किए। सो 15 की जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा 3000। और टोटल शेयर कितने का था 20 का। सो मंगवाने कितने थे 20 की, जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये आएगा 4000। सो आपने उसे 1000 का क्या ऑफ़र किया डिस्काउंट, और वो कहाँ से यूज़ कर लिया आपने, वो यूज़ किया आपने इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस। और इसकी नरेशन क्या आएगी, इसकी नरेशन आएगी रीइशू ऑफ 200 इक्विटी शेयर्स एट ₹20 पर शेयर्स एज पेड अप ₹15 पर शेयर। मतलब कि 20 रुपये में तो आपने इशू किया उसको एज अ पेड अप कैपिटल, बट सिर्फ उसने पे कितने किए हैं, उसने सिर्फ पे किए हैं 15 रुपये। और इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होती थी, अगर कुछ बैलेंस बचता है इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं हम कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है आपकी इक्विटी शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट कितना बचा 2000 आपने कलेक्ट किया था, 1000 आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया। सो आपका बैलेंस बचा है 1000। सो आप 1000 इसमें ट्रांसफ़र कर दोगे, और ऐसे ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करके जो आपकी फॉरफीचर की होगी वो एंट्री हो जाएगी कंप्लीट। सो ऐसे ही अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड देयर रीइशू। और इसमें आपको 4 सिनेरियो दिए हुए हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स एट ₹50 पर ईच, ₹40 being called up, on which Radha, a shareholder, paid application and allotment money of ₹25 per share, but did not pay call money of ₹15 per share of the forfeited share. Company subsequently reissued 350 shares as fully paid up for ₹40 per share. So सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये आप पे एक ही क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है। सो मैं एक ही कॉमन फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिपेयर करूँगा आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये आ गया आपका डेट का कॉलम, उसके बाद आपका आ गया ये पर्टिकुलर्स के बाद ये आ गया लेजर फोलियो, ये आ गया आपका डेबिट, और ये आ गया आपका क्रेडिट। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद आ गया लेजर फोलियो, फिर आ गया डेबिट रुपीज़, उसके बाद आ गया क्रेडिट रुपीज़, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम जर्नल। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन है हमारा ए लिमिटेड का। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए लिमिटेड। सो हमें दिया हुआ था कि डायरेक्टर्स ने 500 शेयर्स फॉरफिट किए थे। सो 500 शेयर्स थे, और कितने का था एक शेयर था 50 रुपये का। और उसके अलावा हमें क्या दिया था, सिर्फ हमने 40 रुपये कॉल किए थे। सो जो शेयर फॉरफीचर की एंट्री होगी वो कितने से होगी, वो होगी 40 रुपीज़ से, ना कि 50 रुपीज़ से, क्योंकि सिर्फ 40 ही अभी हमने कॉल किए थे। और उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, एक शेयर होल्डर्स थी जिसका नाम था राधा, और राधा पे कितने शेयर्स थे, जो सारे के सारे शेयर्स थे जो फॉरफिट किए डायरेक्टर्स ने वो किसके थे, वो राधा के थे। और उसने सिर्फ हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे करी थी ₹25 की। और उसके अलावा हमें दिया हुआ है उसने फ़र्स्ट कॉल नहीं पे करी हमें, कितने की 15 की। सो उसने ये तो पे कर दिया, ये पे नहीं किया।
सो ये बैलेंस कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा फॉरफीचर में, ये इतना पे नहीं किया, सो इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम क्रेडिट। और उसके बाद हमें क्या दिया है कि 350 शेयर्स जो हमने इसके फॉरफिट किए उसमें से हमने 350 शेयर रीइशू कर दिए 40 के। सो देखो अब जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। सबसे पहले शेयर फॉरफीचर की होगी, शेयर फॉरफीचर की होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितने से डेबिट होगी, 40 से, क्योंकि 40 रुपये कॉल किया है। सो जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं वो कोल्ड अप अमाउंट से होता है, ना कि जितने का शेयर का टोटल या फेस वैल्यू। सो यहाँ पे क्या आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 40। सो अमाउंट कितना आएगा, आपका अमाउंट आएगा 20,000। उसके बाद उसने पे कितना नहीं किया, हमें फर्स्ट कॉल नहीं पे करी। सो यहाँ पे क्या आएगा 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, आपका अमाउंट आएगा जब आप 500 शेयर्स की 15 से मल्टीप्लाई करोगे। सो कितना नहीं पे किया उसने, 7500, और उसने पे कितना किया आपको, उसने पे किए 25 रुपये। सो वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा 500 शेयर्स हैं, आपने उससे मिल कितने चुके हैं 25 रुपये। सो आपको 25 रुपये का बेनिफिट हुआ। सो 25 पंजा 125। सो यहाँ पे आएगा 12,500 रुपये। और आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज, और नरेशन में क्या आएगा फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹15 एंड कोल्ड अप अमाउंट कितना है 40। उसके बाद हमें नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या होता है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री आएगी रीइशू की। सो इसमें से आपने अब तो शेयर्स फॉरफिट कर लिए, और उसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि हमने 350 शेयर्स इसी राधा के क्या कर दिए रीइशू कितने में 40 में। और हमें दिया क्या हुआ है कि एक शेयर कितने का था, एक शेयर था 50 रुपये का। मतलब कि जब आपको वो रीइशू करने थे तो आपको कितने में करने चाहिए थे 50 में, क्योंकि जितने का शेयर है हमको उस मैक्सिमम उतने अमाउंट में रीइशू करने चाहिए, बट आपने किए हैं 40 में। सो 50 में से 40 गए, सो आपने उनको क्या ऑफ़र किया, आपने 10 रुपये का उनको डिस्काउंट दिया होगा जब आपने शेयर रीइशू करे होंगे। सो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, आपने 40 रुपये में रीइशू किए, और आपने कितने शेयर रीइशू करे, आपको ध्यान में रखना है आपने सिर्फ 350 शेयर्स रीइशू करे। सो जब आप 350 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 14,000। उसके बाद आपने शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कितना यूज़ किया, 350 शेयर, आपने एक शेयर पे 10 रुपये यूज़ किए। सो आपने टोटल यूज़ कर लिए 3500 रुपये। और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगी, ये होगी आपकी 17,500 रुपये से। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, आप नरेशन में लिखोगे रीइशू ऑफ 350 फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹40 पर शेयर एंड डिस्काउंट ऑफर्ड ₹10 पर शेयर। और उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, जो आपने शेयर फॉरफिट कर लिए और अगर आपने उनको रीइशू कर दिया, और उसके बाद अगर आपको कुछ बैलेंस बचता है वो कहाँ पे जाता है, वो जाता है आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। सो ट्रांसफ़र की एंट्री की होगी, ट्रांसफ़र की एंट्री होगी आपकी इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और आपका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, अब आपको कैलकुलेट करना है अपना अमाउंट। सो आपने शेयर्स कितने फॉरफिट किए 500, और इसमें से आपने रीइशू कितने किए, सिर्फ आपने रीइशू किए हैं सिर्फ 350, और कितने रीइशू नहीं करे आपने 150 शेयर्स अभी रीइशू नहीं किए। सो जो ये शेयर फॉरफीचर का अमाउंट होगा ये तो 500 शेयर्स का है। सो 500 शेयर्स का कितना है 12,500। आपको कैलकुलेट कितने का करना है 350 का। सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 12,500 को अगर 500 से डिवाइड कर दो, सो ये एक शेयर्स का आ जाएगा। सो जब आप इसकी 350 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये कितना आएगा आपका, सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 8750। और 8750 में से आप यूज़ कितना कर चुके, आप 3500 यूज़ कर चुके। सो बचा हुआ बैलेंस कितना होगा, बचा हुआ बैलेंस होगा आपका 5, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5। सो ये बैलेंस आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, ये बैलेंस आप ट्रांसफ़र करोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो यहाँ पे कितना बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा 5250। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में आप लिखोगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स
और कितने शेयर्स फॉरफिट करने का बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, 350 शेयर्स का। और जो बचा हुआ बैलेंस है, बचा हुआ बैलेंस कितना है आपका टोटल अमाउंट कितना था, 12,500, 8,750 कितना, ये 350 शेयर्स का। सो जब आप इसको 12,000 में से माइनस करोगे सो ये आपका कितना आएगा, आपका आएगा 3250। वो आप कहाँ पे शो करोगे, वो आप जब शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट बनाओगे आप उसको उस पर्टिकुलर बैलेंस को वहाँ पे ऐड करोगे। सो ऐसे ही अपना नेक्स्ट टाइप है इसमें। अब क्वेश्चन किसका है, बी लिमिटेड का, और इसमें हमें दिया हुआ है बी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹50 ₹35 पर शेयर कॉल्ड अप ऑन विच 25 पर शेयर हैज़ बीन पेड बाय राकेश एंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट call of ₹10 per share being unpaid and the director reissued the forfeited shares to Baldev crediting ₹35 per shares for a payment of ₹25 per share। मतलब कि हमें दिया हुआ है कि बी लिमिटेड थी एक कंपनी जिसके एक शेयर होल्डर था, उसका नाम क्या था, राकेश, और उसने बी लिमिटेड ने शेयर्स कितने इशू कर रखे थे, बी लिमिटेड ने उसे शेयर्स इशू कर रखे थे 100, और एक शेयर कितने में रीइशू कर रखा था, ₹50 में। और बट उसने उससे सिर्फ कॉल कितना किया था, ये थी फेस वैल्यू, कॉल अमाउंट था सिर्फ ₹35। सो जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी वो कितने से होगी, 35 से। और जो राकेश था शेयर होल्डर, उसने क्या नहीं पे करी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, कितने की, ₹10 की। सो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितनी पे कर दी होगी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दी होगी उसने ₹35। ये कैसे आया 35, क्योंकि कॉल कितना कर लिया कंपनी ने, 35। और कंपनी को पता कब लगा कि जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल करी कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, और फर्स्ट कॉल कितने की थी, ₹10 की। सो फर्स्ट कॉल से पहले उसने क्या मंगवा ली होंगी, उसने एप्लीकेशन मंगवा ली होगी, उसने अलॉटमेंट मंगवा ली होगी, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल पे आके डिफ़ॉल्ट कर दिया उसने। सो जो ₹35 है टोटल किसका है, एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉल का है। और जैसे शेयर कितने का था, 50 का, बट सिर्फ कॉल कितना किया, 35। सो बचे हुए जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या होगी, वो होगी इसकी फाइनल कॉल। सो देखो अब हम जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उससे पहले हम अपना क्या प्रिपेयर करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे अपना जर्नल का फॉर्मेट। सो जर्नल के फॉर्मेट के बिना आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि इससे एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। सो यहाँ पे आएगा डेट, उसके बाद आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आएगा लेज़र फोलियो, लेज़र फोलियो के बाद आएगा डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। सो पहली जर्नल एंट्री की होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी आपकी फॉरफीचर की। सो यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितने से डेबिट होगी, जितने का कॉल्ड अप अमाउंट है। शेयर्स कितने हैं तुम्हारे, शेयर्स हैं ₹100, और एक शेयर पे कॉल अप अमाउंट कितना है, 35। सो यहाँ पे आएगा 3500। और उसने पे कितना नहीं किया, उसने पे नहीं की फर्स्ट कॉल। सो यहाँ पे क्या आएगी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में जितना बैलेंस हमने उससे कलेक्ट कर लिया होगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। सो फर्स्ट कॉल कितनी थी, 100 शेयर्स हैं, और एक शेयर पे उसने ₹10 के हिसाब से कितने नहीं पे किए, उसने ₹1000 नहीं पे किए, बट ऑलरेडी पे कितने कर चुका है, ₹25। सो जब आप 100 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे सो 2500 कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दो क्लोज। नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी इसकी री इशू की। सो आपने ये री इशू कितने में की, आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपने जो ये शेयर फॉरफिट किया आपने बलदेव को क्रेडिट कर दिया कितने में, 35 पर शेयर, और बट उसने पेमेंट कितने की सिर्फ पेमेंट करी उसने 25 की। मतलब कि आपने उसे 35 का शेयर था जो वो ₹25 में इशू किया। सो आपने उसे डिस्काउंट कितने को ऑफ़र किया, आपने उसे डिस्काउंट ऑफ़र किया 10 का। मतलब कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, द डायरेक्टर री इशूड द फॉरफिटेड शेयर्स टू बलदेव क्रेडिटिंग ₹35 पर शेयर पेड अप फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹25 पर शेयर। मतलब कि हमने शेयर कैपिटल में तो क्रेडिट किया 35, मतलब कि जब आप शेयर कैपिटल की जब री इशू की एंट्री करोगे आपने वहाँ तो 35 दिखाया कि उससे 35 मिले हैं, बट उसने पेमेंट कितने की दी हमें, मतलब वो एग्री कितने के लिए हुआ देने के लिए, सिर्फ 25। सो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद आप यहाँ पे किसका बैलेंस यूज़ करोगे, आप बैलेंस यूज़ करोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि आपने 35 का शेयर उसे 25 में रीइशू कर दिया, सो यहाँ पे आएगा 35, क्योंकि आप 100 की जब 35 से मल्टीप्लाई करोगे सो आएगा 3500,
और आपने उसे डिस्काउंट कितने को ऑफ़र किया, आपने उसे डिस्काउंट ऑफ़र किया 10 रुपये का। सो यहाँ पे आएगा 1000 और आपको उससे मिले कितने, सिर्फ 100 शेयर्स पे उसने 25 रुपये पे करने के लिए एग्री हुआ। सो आपको उससे मिले 2500। और नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में आएगा रीइश्यू ऑफ 100 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ ₹50 एच एट ₹35 पेड अप एट ₹25 पर शेयर। मतलब कि आप नरेशन में ये लिखोगे आपने उसे 35 का शेयर 25 में रीइश्यू किया है। और इसके बाद अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपको पता है कि जो आपका शेयर फॉरफिट किए आपने, अगर उनमें से कुछ रीइश्यू कर दिए, सो हो सकता है आपके पास कुछ बैलेंस बचो, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो आपने सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिया, आपने फॉरफिट भी शो किया, आपने रीइश्यू भी शो कर दिए। सो अब देखो आपका बैलेंस कितना बचोगा। आपका फॉरफीचर का अमाउंट कितना था 2500 रुपये, और आपने यूज़ कितना कर लिया, आपने यूज़ कर लिया 1000 रुपये। सो बचा हुआ बैलेंस कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो एंट्री की होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने कैपिटल रिजर्व अमाउंट में। और कितना अमाउंट आएगा 1500। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, आप नरेशन में लिखोगे बीइंग कैपिटल प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऐसे ही अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कंपनी का नाम है डी लिमिटेड। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी लिमिटेड। और उसके बाद इसमें क्या दिया है, द डायरेक्टर्स ऑफ डी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ सो ईच कॉल्ड अप for non-payment of final call money of ₹50 per share. Half of these shares were subsequently reissued at ₹120 per share as fully paid. मतलब कि डी लिमिटेड के डायरेक्टर्स थे जिन्होंने 100 शेयर्स फॉरफिट किए, और एक शेयर्स का अमाउंट कितना था 100 रुपये, और उन्होंने 100 के 100 कॉल कर रखी थी। बट जो फाइनल कॉल थी कितने की, 50 रुपये की, वो नहीं पे हुई। मतलब कितना पे कर रखा है शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी, उन्होंने पे कर रखे हमें 50 रुपये। और इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है कि हाफ ऑफ दिस शेयर्स वर री इशूड एट ₹120 पर शेयर। मतलब कि हमने 50 शेयर्स दोबारा से री इशू कर दिए, कितने में 120 में। मतलब मैक्सिमम अमाउंट कितना था 100 का शेयर्स था फेस वैल्यू, बट आपने वो री इशू कितने कर दिए, आपने वो री इशू किए हैं 120 में। सो जब शेयर 100 का था आपने वो 120 में री इशू किया। सो 20 रुपये आपने उनसे क्या कलेक्ट किया, आपने कलेक्ट किया प्रीमियम। सो अब तक हम क्या केस देख रहे थे, जब कंपनी डिस्काउंट में ऑफर कर रही थी शेयर, बट अब कंपनी ने वो किस में इशू किए, अब वो कंपनी ने इशू किए प्रीमियम पे। सो देखो अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इन शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे। सो शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर की एंट्री होती है अपनी इक्विटी शेयर, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ मेंशन नहीं है कि शेयर इक्विटी शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर हैं। सो आप इक्विटी वर्ड को अवॉइड करना। सो आप नॉर्मली क्या लिखना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि उसने हमें फाइनल कॉल नहीं पे करी। सो उसके बाद उसने पे कितना कर रखा है, उसने पे कर रखा है हमें 50 रुपीज़। सो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। सो यहाँ पे क्या आएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, सो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो 100 का शेयर था आपने 100 का 100 कॉल कर रखा है उससे। सो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी, शेयर कैपिटल होगी पूरे कॉल्ड अप अमाउंट से। सो जब आप 100 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 10,000। और उसने फाइनल कॉल कितने की नहीं पे करी, उसने फाइनल कॉल 50 रुपये की नहीं पे करी। सो जब आप 100 की 50 से मल्टीप्लाई करोगे सो उसने कितना नहीं पे किया, उसने 5,000 रुपये नहीं पे करे। और कितने वो ऑलरेडी पे कर चुका है, वो ऑलरेडी 50 रुपये पे कर चुका है। और इस 50 रुपये में क्या क्या है, इसमें आपकी एप्लीकेशन भी है, इसमें आपकी अलॉटमेंट मनी भी है, और इसमें आपकी फर्स्ट कॉल भी है। सो मतलब वो ये सब अमाउंट पे कर चुका है। तो शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा, इसमें भी आएगा 5,000। सो आप इसकी नरेशन लिख के जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। कि नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में आएगा फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर्स एट ₹100 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹50 पर शेयर। ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। ऐसे ही अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी रीइशू की। सो आपने कितने शेयर्स रीइशू किए हैं, आपने रीइशू किए हैं सिर्फ 50 शेयर्स, और वो भी किस में किए आपने, प्रीमियम में। सो अब देखो इसकी जर्नल एंट्री की होगी, आपकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा इतना, और क्योंकि आपने वो प्रीमियम पे इशू किए
सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और बैलेंस कितना आएगा, आपने 150 शेयर 120 में इशू किए। सो आपने कलेक्ट कितना किया होगा, आपने कलेक्ट किया होगा उनसे 6000 रुपये। और शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र होगा, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ट्रांसफ़र होती है जब भी प्रीमियम पे इशू होते हैं। सो आपने 50 शेयर 100 के हिसाब से कितना हो गया अमाउंट, 5000। और बचा हुआ बैलेंस कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, आप नरेशन में लिखोगे री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹20 पर प्रीमियम। और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। अब अपनी लास्ट जर्नल एंट्री की होगी, हम इस जो बचा हुआ बैलेंस है अपना उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्योंकि इसमें हमने फॉरफिट कितने किए, 100 शेयर्स, और इशू कितने किए, दोबारा से री इशू किए हमने 50 शेयर्स, और 50 शेयर्स हमने अभी री इशू नहीं किए। सो 50 शेयर्स का हमने कोई भी शेयर फॉरफीचर का बैलेंस यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने जो नए शेयर्स इशू किए वो हमने प्रीमियम पे इशू किए। सो जब हमने नए शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो शेयर फॉरफीचर या जो डिस्काउंट का क्वेश्चन होता है वो तो कभी अराइज ही नहीं हो सकता। सो जो 50 शेयर्स का टोटल अमाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे हम, वो ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो टोटल अमाउंट कितना था शेयर फॉरफीचर का, 5000। और जब आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई करोगे सो पर शेयर्स का अमाउंट कितना है, 50। और आपने कितने रीइशू किए, आपने रीइशू किए 50 शेयर्स। सो जब आप 50 की 50 से मल्टीप्लाई करोगे सो आपका अमाउंट कितना आएगा, आपका अमाउंट आएगा 2500। तो ट्रांसफ़र कितने करोगे आप कैपिटल रिजर्व में, आप ट्रांसफ़र करोगे 2500 रुपये। सो हम जनरल एंट्री कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्योंकि हमने कुछ भी डिस्काउंट नहीं ऑफर किया उनको, तो सारा का सारा अमाउंट कहाँ पे चला जाएगा, 50 शेयर्स का 50 शेयर्स का बैलेंस चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि हमने कोई कुछ भी यूज़ नहीं किया। और आप नरेशन में क्या लिखोगे, आप नरेशन में लिखोगे ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑन रीइशूड ऑफ 50 फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और आप ये नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को करोगे क्लोज। और आप बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, ये जो कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है आप इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर शो करोगे। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का बैलेंस है इसको भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करोगे। और जो 50 शेयर्स का बचा हुआ अमाउंट है, बचा कितना अभी 5000 टोटल फॉरफिट किया था, 2500 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। सो अभी भी 2500 रुपये बचे हुए हैं। सो आप उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ऐड करोगे बैलेंस शीट में। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है ई लिमिटेड का, जिसमें हमें दिया हुआ है ई लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹25 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹15 ऑफ दिस 150 शेयर्स वर री इशूड फॉर ₹90 पर शेयर। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक कंपनी है हमारी ई लिमिटेड, जिसने 200 शेयर्स फॉरफिट किए और एक शेयर कितने का था, 100 का। और इसके अलावा हमने वो किस पे इशू कर रखे थे, वो हमने इशू कर रखे थे % प्रीमियम पे। सो प्रीमियम कितने था, 10 रुपये। सो टोटल शेयर का अमाउंट कितना था, 110। ये है फेस वैल्यू, ये है प्रीमियम और ये है इशू प्राइस जितने पे हमने उसे इशू कर रखा था। और इसके अलावा हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमने वो फॉरफिट किए हैं क्योंकि उस पर फर्स्ट कॉल जो 25 रुपये की थी वो नहीं पे हुई और फाइनल कॉल 15 रुपये की नहीं पे हुई। मतलब कि 100 का शेयर था जिस पे 25 रुपये फर्स्ट कॉल और 15 रुपये फाइनल कॉल, मतलब कि कितना नहीं पे हुआ, 40 रुपये। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ ना मेंशन हो कि क्वेश्चन में कि हमने वो कब कलेक्ट किया है, सो हम उसको क्या एज्यूम करते हैं कि वो हमने कलेक्ट किया आपका अलॉटमेंट पे। बट इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट तो हमें पूरी मिल चुकी है, सो हमें प्रीमियम भी मिल चुका होगा। सो प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करेंगे। बट अगर यही प्रीमियम किस पे होता, या तो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पे होता, तब हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में इस प्रीमियम को भी क्या करते, इस प्रीमियम को भी हम डेबिट करते। बट क्योंकि अभी मेंशन नहीं है कि ये फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे, सो हम नॉर्मली क्या एज्यूम करेंगे, हम नॉर्मली ये एज्यूम करेंगे कि वो हमने अलॉटमेंट पे कलेक्ट कर लिया। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि यहाँ पे डेट तो दे नहीं रखी। सो कंपनी का नाम है ई लिमिटेड। और सबसे पहले शेयर फॉरफीचर की एंट्री होगी। शेयर फॉरफीचर की एंट्री की होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस जाएगा,
क्योंकि उसने 40 रुपये नहीं पे किए, 60 तो ऑलरेडी पे कर ही चुका है ना, तो 60 के हिसाब से जाएगा। और उसने पे नहीं किया कि उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और उसने सेकंड कॉल नहीं पे करी। सो आप यहाँ पे लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ऐसे ही क्या आएगा टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? कोल्ड अप अमाउंट से। कोल्ड अप कितने हैं? पूरे के पूरे 100 रुपये हमने उससे कॉल कर रखे हैं। सो टोटल शेयर्स कितने थे? 200 शेयर्स। 100 रुपये के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा? ये आएगा आपका 20,000। शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? शेयर फॉरफीचर में जाएगा 60 रुपये। और कितने शेयर्स हैं? 200। सो जब आप 200 की 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो शेयर फॉरफीचर में आपका बैलेंस जाएगा 12,000। और फर्स्ट कॉल में कितना था? फर्स्ट कॉल में आपने 25 रुपये। सो 200 की जब आप 25 से करोगे सो ये आएगा आपका 5,000। ऐसे ही जब आप 200 की 15 से करोगे सो फाइनल कॉल में कितना आएगा? फाइनल कॉल में आएगा आपका 3,000। और इसकी नरेशन क्या आएगी? इसकी नरेशन आएगी शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है? नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है अपनी रीइशू की। सो आपने इसमें से सिर्फ 150 शेयर्स रीइशू किए। सो रीइशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्यों हुआ डेबिट? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने अब वो शेयर्स 90 में इशू किए। मतलब कि शेयर्स तो कितने में इशू होना चाहिए था? 100 रुपये में, बट आपने इशू कितने में किया? 90 रुपये में। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? आपने सिर्फ 150 शेयर इशू किए। सो 150 इंटू में 90। सो ये आपका बनेगा 13,500। और आपने डिस्काउंट कितना यूज़ कर लिया? आपने 10 रुपये के हिसाब से। सो ये आएगा 1,500। और शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा? यहाँ पे क्रेडिट होगा 15,000। और आप नरेशन में क्या लिखोगे? आप नरेशन में लिखोगे री इशूड ऑफ 150 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹90 पर शेयर। मतलब कि जो 100 रुपये का शेयर था वो आपने उसे 90 में इशू कर दिया। अब अपनी लास्ट जर्नल एंट्री क्या होती है? लास्ट जर्नल एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की। सो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? क्योंकि जो हमने शेयर्स फॉरफिट किए अगर हम उनको रीइशू करके कुछ बैलेंस बचता है वो अपना कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसलिए हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। सो आपने शेयर कितने फॉरफिट किए? 200। आपने रीइशू कितने कर दिए? 50। और कितने नहीं किए? 50 नहीं इशू किए अभी। सो 150 का अमाउंट कितना था? जो ये 12,000 थे कितने का था? ये 200 शेयर्स का था। सो पर शेयर का कितना अमाउंट होगा? पर शेयर को होगा 60। सो 150 का कितना होगा टोटल? 150 को होगा 150 की अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करो सो ये आएगा आपका 9,000। बट आपने यूज़ कितना कर लिया? आपने यूज़ कर लिया 1,500। सो ट्रांसफ़र कितना होगा बैलेंस? ट्रांसफ़र होगा सिर्फ 7,500 रुपये। सो ये आप कहाँ पे शो करोगे? से रिजर्व एंड सरप्लस में शो करोगे। और जो बचा हुआ बैलेंस है कितना? 50 शेयर्स का। 50 शेयर्स का अमाउंट कितना है? 50 शेयर्स का बच रहा है आपका 4500। वो आप कहाँ पे ऐड करोगे? वो आप शेयर कैपिटल में ऐड करोगे। सो ये थे डिफरेंट सिनेरियो जिसमें कंपनी जो शेयर्स रीइशू करती है उनको प्रीमियम पे भी रीइशू कर सकती है, उनको डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है और उनको पार पे भी इशू कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमने सिर्फ ये मतलब स्मॉल इलस्ट्रेशन किए, उसमें मैं आपको एक कंप्लीट इलस्ट्रेशन कराऊंगा। और इसके बाद एक और एडवांस वर्जन के क्वेश्चन होते हैं जिसमें शेयर फॉरफीचर भी होता है और प्रो रेटा अलॉटमेंट भी होता है, वो हम स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। बाय बाय।